मोहन बताओ ना, किसका फोन था? जसोला पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर रणवीर था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि पिताजी इस वक्त जसोला के आशीर्वाद हॉस्पिटल में हैं। उन्हें पैरालिसिस का दौरा पड़ा। लेकिन वो ठीक तो है ना? उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? हाँ? आप प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा कि हमें इसी वक्त जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप परेशान मत होइए, मैं वहां पहुंचते ही आपको फोन करता हूँ। नहीं मोहन, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। न जाने किस हालत में होंगे। छोटी माँ, अगर चलना है तो फिर अभी निकलना होगा। हाँ बस अभी चलते हैं, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। छोटी माँ, उन्हें बताना जरूरी है क्या? लेकिन कुछ ना कुछ तो कहकर जाना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि इस वक्त अगर उन्हें ना ही बताया जाए तो अच्छा है। बेकार में वो लोग भी परेशान होंगे। दयाशंकर, दयाशंकर। हाँ जी, हाँ जी। दयाशंकर, मैं और मोहन इसी वक्त जसोला जा रहे हैं। बच्चों का ख्याल रखना। हमें आने में शायद 2-3 दिन तो लग जाएंगे, है ना? मैं बस अभी आई। मोहन बाबू, अगर बच्चे पूछेंगे कहाँ गए, क्यों गए, तो मैं क्या जवाब दूं? उनसे कहना कि जनार्दन जी की बस का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, उन्हें भी चोट लगी और वो हॉस्पिटल में है। चोट मतलब सर्जी ठीक ठाक तो है ना? उन्हें कोई ज्यादा तो नहीं लगी ना? अब ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा ना। लेकिन पूरब, धीरज और सूरज को ये बात मत बताना। हाँ, उनसे कहना कि मामूली सी चोट आई है, हम लोग 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। बेकार में वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। दयाशंकर, ये लो, कुछ पैसे रख लो और बच्चों का ख्याल रखना। हाँ जी, चलो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप तो जाकर के सर्जी की देखभाल कीजिए बस। अच्छा। ए चाचा, हाँ? ये बीबी जी और मोहन बाबू इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भाग के गए? तुझे क्या मतलब? नहीं, मैंने कहा जय घर के तुम नौकर हो, मैं नौकरानी हूँ, मुझे भी तो कुछ खबर होनी चाहिए कि नहीं? देख छोरी, जितना काम तुझे बताया जाए उतना ही काम कर बस। हाँ, कौन सा काम? जो मालकिन सौंप के गई है वो, या जो तुम सिखा के लाए थे वो? मुझे लगता है तुझे यहाँ लाकर के मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। अरे, बड़ी जल्दी आ गए तुम। आओ बेटी। सुखी रहो। जुग जुग जी, अंदर चलो। क्या बात है धनराज, हनीमून पर ही अपनी बीवी से झगड़ा कर लिया क्या? ये शुरू शुरू के झगड़े अच्छे रहते हैं, बाद में खूब बनती है। नहीं, लेकिन अगर बुढ़ापे में बनती है तो फिर शादी करके फायदा है क्या? है? क्यों, क्या बात है? हैं? बड़े नाखुश नजर आ रहे हो। पिताजी, जब तक ये राधा इस घर में रहेगी ना, खुशी यहां से बहुत दूर रहेगी। धनराज, ऐसा क्यों कह रहे हो? और राधा भी तो इतनी नाखुश नहीं दिख रही जितना तुम। वो क्यों नाखुश दिखेगी चाची? उसे तो बड़ा मजा आ रहा होगा मुझे दुखी करके। चाची, मैंने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। बेटा, नहीं चाची, तुम नहीं समझोगे और ना ही मैं तुम्हें समझा सकूंगा। गलती मैंने की है, सजा भी मैं ही भुगतूंगा। अरे भैया, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लो। डर मत, घर में कोई नहीं, आजा। कोई नहीं है? नहीं। अरे वाह। बट यार, ये मोहन तो जाने का नाम नहीं लेता। आज मेरी माँ से बात हुई थी, माँ कह रही है एक बार पापा वापस आ जाए, उनसे मिलकर चला जाएगा। अच्छा, तो ये हो रहा है यहाँ है? क्या हंस रही है? अभी तक मैंने कश भी नहीं लगाया था। तो अच्छी बात है ना कि कस नहीं लगाया था। वैसे भी मुझे सिगरेट की बास पसंद ना है। सिगरेट की बास पसंद ना है? तू कौन सा मेरे बगल में आके बैठती है? सूरज, इस तरह बात करेगा ना तो वो तेरे बगल में कमी नहीं करेगी। और नहीं तो क्या। और वैसे भी सूरज भैया, हमसे जरा तमीज से बात किया करो, हम तुम्हारी होने वाली भाभी। गंगा, हर बात का अपना वक्त होता है। इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? मैं तो कुछ बात बताने आई थी कि मुझे लगता कुछ गड़बड़ है।
कैसी गड़बड़? ज्यादा तो बात मैं सुन नहीं पाई, बस इतना ही समझ पाई कि बाबूजी किसी मुसीबत में है। उनका फोन आया था, फिर माँ जी अपने मोहन बेटा को लेकर जल्दी जल्दी गई हैं। फिर तो पता कि नहीं कि कहाँ गई? ना चाचा को पता, पूछी थी मैंने, भड़का दिया मुझे। ऐसे बड़ा खड़ूस हो गया। मैं पूछता हूँ। दयाशंकर, दयाशंकर। हाँ जी, क्या हुआ पूरा भैया? माँ और मोहन कहाँ गए हैं? वो इसने क्या बताया? क्या रे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चाचा, मजाक करते हो मेरे साथ? वो सर जी का एक एक्सीडेंट हो गया है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, आप चिंता मत कीजिए। शंकर, पापा को ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, कल तक आ जाएंगे। आप लोग चिंता मत करो। ठीक है, तुम जाओ। आओ। अबे सूरज, आज तो अपने निकल पड़ी। घर पे कोई नहीं है, पार्टी करेंगे, सबको बुलाएंगे। भैया लड़कियों को भी? और क्या? अबे लड़कियों के बगैर भी कभी पार्टी हुई है? बता दिया तो? यार तेरी प्रॉब्लम ही है, बहुत सोचता है। अबे ये सोच, इससे अच्छा मौका मिलेगा कभी? लेकिन भैया पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? यार तू क्यों फिक्र करता है? माँ ने चाबियां छुपा के रखी है, लेकिन मुझे पता है वो हैक। थोड़े से पैसे इधर उधर और अपनी रात रंगीन। गौरी, गौरी, हाँ माँ। मोहन की कोई खबर आई? नहीं माँ, आज स्कूल से भी एक चपरासी आया था पूछने के लिए। तुम चल के लेट जाओ। तुम्हें डॉक्टर चाचा ने मना किया ना? पता नहीं लक्ष्मी ने फोन किया कि नहीं, कहीं वो भूल तो नहीं गई? नहीं माँ, हो सकता है कि मोहन भैया से ही बात ना हुई हो। तू अपना काम खत्म कर ले और लक्ष्मी के घर जाना, उसे पूछकर बताना कि वहां क्या हुआ, और उसने फोन नहीं किया है तो अपने सामने फोन कराना। नहीं माँ, हम पृथ्वी मामा के घर नहीं जाएंगे। तुम तो जानती हो वो कैसी बात करते हैं, कितनी बार हमारा अपमान कर चुके हैं। माँ ने एक छोटा सा काम कहा, वो भी तो नहीं कर सकती? माँ, फोन बाहर से भी तो हो सकता है। तेरे से तो नंबर ही नहीं लगता है ना, और लगता है तो पूछते हैं कि कौन मोहन, यहाँ कोई मोहन नहीं है। माँ, मोहन भैया भी तो फोन कर सकते थे। मुझे भी यही चिंता हो रही है कि मोहन ने फोन क्यों नहीं किया। बेटा, तू तो जानती है तेरे पिताजी की वहां दूसरी बीवी है, बच्चे हैं, कहीं मोहन उनके साथ लड़ाई तो नहीं कर बैठा। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं मन में। जा बेटी, जाकर पता कर ले। ठीक है, तू नहीं जाती ना, मैं ही चली जाती हूँ। माँ तुम लेट जाओ। तू भी नहीं जाती, मुझे भी नहीं जाने देती। जब तक तेरे पिताजी की और मोहन की खबर नहीं मिलती ना, मैं आराम से नहीं बैठ सकती। ठीक है माँ, अगर तुम जिद करती हो तो हम चले जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वहां पृथ्वी मामा हमारा भी अपमान करेंगे और मामी का भी। बेटा, मेरे लिए चली जा, सिर्फ आज के दिन, और कोई अच्छी खबर लाना। हाँ, चाय। तेरे हाथों से चाय तो क्या, मैं मरते वक्त गंगा जल भी नहीं पीऊंगा। बेशरम, एक तरफ तो कहती है कि अभी तक मोहन से प्यार करती है, और दूसरी तरफ सबको बेवकूफ बनाने के लिए मेरी सेवा करने का नाटक करती है। नाटक क्यों धनराज? तुम्हें मुझसे वो सब क्या नहीं मिला जो एक पति अपनी पत्नी से चाहता है? इज्जत, प्यार। इज्जत के तुम काबिल नहीं हो, और प्यार औरत सिर्फ अपने प्रेमी से करती है। और अपने पति से? पति से अगर वो प्यार नहीं करती है तो मजबूरी में आकर उसे अपना जिस्म इस्तेमाल करने की इजाजत देती है जो तुम्हें है। तेरे जैसी बेहया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ओह, तो अब तक कितनी औरतें देख चुकी हो धनराज? बहुत गुरूर है ना
लगेगा तुझे अपनी जवानी और खूबसूरती का? हाँ? तो अब तू देखना, एक दिन मैं तेरे गुरूर को कैसे चकनाचूर करता हूं। ऐसी हालत करूंगा तेरी कि जिंदगी भर पछताएगी तू। यही कर सकते हो ना तुम, मारपीट तो कर लो। तुमसे दूर रहने के लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ धनराज। तो मर क्यों नहीं जाती? जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन मैं मोहन की राधा जरूर बनूंगी। शर्म। धनराज, आ जा रहा बेटा। धनराज भैया, मामा जी, तुम क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा था ना तुमसे दोबारा इस दहलीज के अंदर कदम मत रखना। बड़े ढीठ है ये लोग, अपनी मनहूस शक्ल दिखाने यहाँ जरूर आते हैं ताकि हमारा दिन खराब निकले। मामा जी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब जाओ, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाओ, भागो, जाओ, जाओ उसके साथ। जाओ जाओ। क्या मजा आता है आपको? क्या तसल्ली मिलती है उन बेचारों को जलील करने में? मैंने उनको पहले ही कहा था कि दोबारा इस घर में नहीं आएंगे वो। कोई काम होगा तभी तो आई थी ना। क्या काम हो सकता है उनका हमसे? तुम बीच में मत बोलो। क्यों? क्योंकि जब कोई पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं तो किसी और का बीच में बोलना ठीक नहीं होता। और अब सुन लीजिए, भगवान सब कुछ देखता है। सब कुछ देखता तो कुछ करता क्यों नहीं है? उनका दुख दर्द दूर क्यों नहीं करता ताकि बार बार वो हमारे दरवाजे पे ना आए? उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वो एक ना एक दिन आपको ऐसी सजा देगा कि आप अपने किए हुए एक एक पाप को याद करके रोएंगे। और उस वक्त आपके पास आपके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, सबको मेरी जरूरत है। इतना घमंड मत करो। जिस बहन पर आपने इतनी सुन की, उसे आज भी आपसे कोई शिकायत या कोई गिला नहीं। वो आज भी यही चाहती है कि एक ना एक दिन आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। और मैं अपनी जमीन जायदाद उसके नाम कर दूंगा। मैं आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो जानती है कि जनार्दन यहाँ आकर वापस क्यों चले गए। आपकी धमकियों की वजह से। क्या आप उन पर मुकदमा चलाएंगे? वो तो मैं आज भी चलाऊंगा। सुन, तू अपनी ये बकबक बंद कर और अंदर चले जा। मैं एक दूंगा आज भी कस के समझे। गौरी, हाँ माँ, सच बता, क्या हुआ वहां? कुछ नहीं। तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? नहीं तो फिर लक्ष्मी तुझे क्यों नहीं मिली? माँ, बता ना गौरी, बता। माँ, उनसे पहले हमें दुलारी मामी और मामा मिल गए। उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती करी। उन्होंने हमसे कहा, मनूस यहाँ से निकल जा, और ना जाने क्या किया। रो मत बेटा, रो मत। मैंने ही तुझे जिद करके वहां भेजा, गलती मेरी है। माँ, माँ तुम फिक्र मत करो। कल मैं पद्मा से सब कुछ पूछ लूंगी। हो सकता है लक्ष्मी मामी खुद यहाँ आ जाए। हाँ बेटा, जब तक मोहन और उनके बारे में पता नहीं चलता, मुझे चिंता लगी रहेगी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, जनार्दन जी किस कमरे में?
आगे से राइट में जाइए, वहाँ स्पेशल वार्ड है, वहीं पर है। थैंक यू, चलिए। आप लोग? जी मैं इनकी पत्नी हूँ और ये उनका बेटा है। आप चिंता ना करें, विल डू आवर बेस्ट।